होमरूम टीचर यह देखकर हैरान रह गए कि वह अमीर लड़का जो हर क्लास में सोता रहता था आज ध्यान से सुन रहा था। ऐसा नहीं था कि वह सुनना चाहता था, बल्कि वह सोने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था। उस लड़की ने चुपके से उसे धमकी दी, अगर फिर सोए तो मैं तुम्हें चाकू मार दूंगी। क्लास में इतने सारे स्टूडेंट्स होने के बावजूद उसका पूरा ध्यान सिर्फ उसी पर था। वह लड़का समझ नहीं पा रहा था कि वह लड़की इतनी जिद क्यों कर रही है। उसे यह नहीं पता था कि सालों बाद यही लड़की उसकी पत्नी बनेगी। अपने पिछले जन्म में उस लड़की ने गलती से उस लड़के के गोद लिए हुए भाई पर भरोसा कर लिया था और उसे सारी जायदाद हथियाने में मदद की थी, लेकिन बदले में उस भाई ने उसे ही परिवार से बाहर निकाल दिया था। सिर्फ वह लड़का ही हमेशा उसकी रक्षा करता था, लेकिन आखिर में उस गोद लिए हुए भाई ने उन दोनों को ही मरवा दिया था। जब उस लड़की ने दोबारा अपनी आंखें खोली तो उसे एहसास हुआ कि उसका पुनर्जन्म हुआ है। इस बार उस लड़की ने कसम खाई कि वह उस लड़के को आगे बढ़ने में मदद करेगी और वह सब कुछ वापस दिलवाएगी जिस पर उसका हक है। उस गोद लिए हुए भाई ने लड़की से अकेले में बात करने को कहा। जब लड़की ने उसका चेहरा देखा तो उसे अपने पिछले जन्म में मारे जाने वाला वह मंजर याद आ गया। उस गोद लिए हुए भाई ने लड़की पर इल्जाम लगाया कि वह उसके फोन का जवाब नहीं देती, अब उसे पढ़ाती नहीं है और उसकी वजह से वह इंग्लिश कंपटीशन का गोल्ड मेडल नहीं जीत पाया। लड़की ने ताना मारते हुए कहा कि वह इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेगी और अब उसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ाएगी। उस गोद लिए हुए भाई ने कहा कि उस समय उसने ही लड़की की जान बचाई थी। लड़की ने मौके पर ही उसका झूठ बेनकाब कर दिया और कहा कि उसे बचाने वाला वह कभी था ही नहीं। असल में उस समय लड़की की जान उस लड़के ने बचाई थी, लेकिन उसका सारा क्रेडिट उस गोद लिए हुए भाई ने ले लिया था। लड़की ने उसे सीधे सीधे चेतावनी दी कि अगर उसने दोबारा उसे परेशान किया तो वह सबके सामने सारा सच बता देगी। उसके बाद वह होमरूम टीचर के पास गई और कंपटीशन से अपना नाम वापस लेने का ऐलान कर दिया, लेकिन टीचर ने गुस्से में उससे कहा कि गोल्ड मेडल जीतने से सीधे तौर पर देश की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल जाता है और इससे स्कूल की इज्जत पर भी असर पड़ता है। तब लड़की ने कहा कि वह कंपटीशन में हिस्सा ले सकती है, लेकिन सिर्फ तब जब उसे अपना पार्टनर बदलने की इजाजत मिले। उसने उस पढ़ाई लिखाई में कमजोर अमीर लड़के को अपना पार्टनर चुना। वहां मौजूद हर कोई यह देखकर हैरान रह गया। टीचर और लड़के के पिता दोनों ने ही इस बात पर एतराज जताया, लेकिन लड़की ने सिर्फ एक ही बात कही, अगर वह लड़का उसके साथ नहीं होगा तो वह कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेगी। आखिर में स्कूल को लड़की की बात माननी पड़ी। लड़की ने उस लड़के पर पढ़ाई करने के लिए जोर डालना शुरू कर दिया। लड़के ने टेस्ट पेपर फेंक दिया और उसे करने से साफ मना कर दिया। यह देखकर उसने तुरंत रोने का नाटक किया। लड़के ने जल्दी से टेस्ट पेपर उठा लिया। उसने उसे बिजली की तेजी से पूरा किया और बास्केटबॉल खेलने बाहर चला गया। क्लासमेट्स को चिंता हुई कि उसने शायद कुछ भी बेतुका लिख दिया होगा, लेकिन लड़की ने जब चेक किया तो पाया कि हर जवाब सही था। किसी को नहीं पता था कि उसकी इंग्लिश असल में टॉप लेवल की थी। वह तो बस बेकार होने का नाटक कर रहा था। प्रतियोगिता के दिन भी लड़का अभी तक नहीं आया था। सबने उस लड़की का मजाक उड़ाया। होस्ट ने उसे याद दिलाया कि अगर वह स्टेज पर नहीं गई तो उसकी क्वालिफिकेशन रद्द कर दी जाएगी। पास पड़ोस के सभी प्रतियोगी उस पर हंस रहे थे। ठीक उसी पल दरवाजा जोर से धक्का देकर खोला गया। लड़का जोर से बोला, किसने कहा कि मैं नहीं आया? अगले भाग के लिए नीचे कमेंट में यस लिखे।